what is it like working with someone like Priyanka Chopra? I mean, it's fun working with people. It's always fun collaborating with people. It's fun collaborating with people who have the same vision for whatever it is that you're trying to create. I've never been someone who can sort of, cut the cord and move. I was very clear that, if I do get married, I will get married to someone from India. कितना अच्छा लगता है ना जब हम देखते हैं कि सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बॉलीवुड एक बहुत ही टॉक्सिक प्लेस है और यहाँ एक्टर्स को एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। एंड ऐसे कई एक्ट्रेसेस हैं जो एक दूसरे को ऑन स्क्रीन सपोर्ट करते हैं। दे टेक स्टैंड फॉर ईच अदर। वो एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण के ऐसे बहुत कम इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे वेयर शी इज प्रेजिंग समवन और टेकिंग अ स्टैंड फॉर समवन। एंड ऐसा नहीं है कि अगर वो किसी के लिए स्टैंड नहीं लेती तो वो किसी के लिए नेगेटिव भी नहीं बोलती। ऐसे कई इंटरव्यूज है जहां दीपिका ने इनडायरेक्टली अपने कॉन्टेम्पोररीज के बारे में मीन स्टेटमेंट्स दिया है जिन्हें सुन के ऐसा लगता है कि शी इज वेरी इनसिक्योर एज अ पर्सन। ऑल्सो उनके ऐसे कई इंटरव्यूज हैं जहां शी साउंड्स लाइक अ नार्सिसिस्ट। Can sort of, cut the cord and move. I was very clear that, if I do get married, I will get married to someone from India. सो पहले हम ऐसे कुछ इंटरव्यूज देखते हैं जहां दीपिका ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिया था जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। नाउ एज वी ऑल नो दीपिका एंड प्रियंका को हमेशा कंपेयर किया जाता है क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों ने ऑलमोस्ट एक साथ अपना बॉलीवुड करियर स्टार्ट किया था। ऑल्सो बोथ ऑफ देम वर्कड इन हॉलीवुड और इसीलिए उन्हें और भी ज्यादा कंपेयर किया जाता था। नाउ अगर प्रियंका की बात करें तो उनका बॉलीवुड करियर दीपिका की तरह सक्सेसफुल नहीं था बिकॉज जैसा कि हमें पता है प्रियंका ने कुछ साल बॉलीवुड में काम करने के बाद ही शी मूव टू हॉलीवुड और वहां उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। एंड दीपिका वाज वर्किंग इन बॉलीवुड सो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली दीपिका ने ज्यादा मूवीज किया। एंड अगर हम हॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑब्वियसली प्रियंका हैड अ बेटर करियर देन दीपिका। दीपिका ने बस एक ही हॉलीवुड मूवी में काम किया था। जब दीपिका ने हॉलीवुड में डेब्यू किया था अराउंड 2017 उस टाइम प्रियंका हॉलीवुड में ऑलरेडी फेमस थी लेकिन बिकॉज वो दोनों हॉलीवुड में काम कर रहे थे तो दोनों को बहुत ज्यादा कंपेयर किया जा रहा था। मीडिया उन्हें हमेशा एक दूसरे के बारे में क्वेश्चन करते थे। ऐसे ही एक इंटरनेशनल इंटरव्यू में दीपिका को प्रियंका के बारे में पूछा गया था। यहाँ दीपिका को पूछा गया था कि उनका प्रियंका के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था बिकॉज उन दोनों ने कई बॉलीवुड मूवीज में एक साथ काम किया था। तो जब उन्हें प्रियंका के साथ काम करने का उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो यहाँ दीपिका ने प्रियंका का नाम ही नहीं लिया जबकि इंटरव्यूअर ने काफी स्पेसिफिकली प्रियंका के बारे में ही पूछा था। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर नेम दीपिका सेड इट्स ऑलवेज फन वर्किंग विद पीपल एंड इवन आफ्टर दैट उन्होंने एक बार भी प्रियंका का नाम मेंशन नहीं किया। एंड आई थिंक दीपिका का ये एटीट्यूड यहाँ बहुत ज्यादा अननेसेसरी था बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड दीपिका के स्टेटमेंट से लग रहा था दैट शी डज नॉट लाइक प्रियंका एट ऑल। बट अराउंड द सेम टाइम जब भी प्रियंका को दीपिका के बारे में पूछा गया था उनकी हॉलीवुड डेब्यू के बारे में पूछा गया था तो प्रियंका ने हमेशा दीपिका को अप्रिशिएट किया है। जैसे अराउंड 2017 जब प्रियंका को दीपिका के हॉलीवुड डेब्यू के बारे में पूछा गया था तब उनका रिएक्शन काफी ज्यादा स्वीट था। यहाँ प्रियंका ने बोला था आई हैव ऑलवेज सेड दीपिका इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल। आई विश हर द best with XXX and I think the way trailer have turned out to be it looks amazing. I hope Deepika gets the kind of recognition she is aiming for. But Deepika ने कभी प्रियंका को ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिया था कि उन्हें अच्छा नहीं लगता that people compare her with प्रियंका। ऑल्सो इस इंटरव्यू में दीपिका को उनके हॉलीवुड करियर के बारे में पूछा गया था एंड यहाँ वो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर दे सकती थी बट इंस्टेड ऑफ दैट शी स्टार्टेड टारगेटिंग प्रियंका। जैसे यहाँ उन्होंने बोला कि वो हॉलीवुड में परमानेंटली कभी मूव नहीं होना चाहती बिकॉज शी बिलोंग टू इंडिया। वो कभी अपने कल्चर को छोड़ के डिफरेंट कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगी एंड शी वुड नॉट लीव द प्लेस वेयर शी बिलोंग्स टू। एंड वी ऑल नो प्रियंका अपने बॉलीवुड करियर को छोड़ के हॉलीवुड में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उनका बॉलीवुड करियर ठीक नहीं चल रहा था। शी वॉज ऑलमोस्ट बैंड बाय सम ऑफ द बॉलीवुड गैंग्स। तो यहाँ दीपिका ने कहीं ना कहीं प्रियंका को टारगेट किया है। ऑल्सो इन द सेम इंटरव्यू दीपिका ने बोला कि उन्हें पता था दैट इफ शी विल एवर गेट मैरिड शी विल मैरी एन इंडियन गाय एंड ये इंटरव्यू अराउंड 2019 का है। तो प्रियंका उस टाइम ऑलरेडी निक जोनस से मैरिड थी और इस टाइम ना प्रियंका को बहुत ज्यादा हेट भी मिल रहा था। पहले तो उन्हें हेट मिल रहा था बॉलीवुड छोड़ के हॉलीवुड में काम करने के लिए एंड उनके शादी के बाद भी उन्हें हेट मिल रहा था। तो ऐसे टाइम पे इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हर दीपिका ने यहाँ प्रियंका को टारगेट किया। ऑल्सो दीपिका एंड प्रियंका ने सेम ईयर मेट गाला डेब्यू किया था एंड इसी दौरान दीपिका को कुछ हॉलीवुड मीडिया एंड फैंस ने प्रियंका के साथ कंफ्यूज कर दिया था एंड व्हेन दीपिका मेड हर एंट्री इन द रेड कारपेट तो वो प्रियंका के नाम से शाउट कर रहे थे। नाउ इट्स ऑब्वियस कि यहाँ दीपिका
दीपिका को बुरा लगा होगा एंड आई अग्री कि जो भी हुआ गलत हुआ, बट सी दिस वाज नॉट प्रियंका's फॉल्ट एंड बिकॉज दे वर हॉलीवुड मीडिया तो शायद उन्होंने ये इंटेंशनली नहीं किया था। इवन वी एज इंडियन कुछ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब दीपिका को इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया उन्होंने इसको रेसिज्म का नाम दे दिया। अकॉर्डिंग टू हर बिकॉज उनका स्किन टोन सेम है इसीलिए उन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया। It's not just ignorance, but it's also racist. Two people of similar color are not the same people. And so as you as fellow Indians should actually be calling them out and educating them instead of, encouraging. Now, I'm not denying the racism Indian face in the Western countries, but I think this was very unnecessary. इसके पहले भी कांस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने पार्टिसिपेट किया है एंड उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑल्सो प्रियंका ने भी यहाँ दीपिका को सपोर्ट किया था, उन्होंने भी बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड जब इस सेम इंटरव्यू में दीपिका को पूछा गया कि प्रियंका ने यहाँ उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें कैसा लगा, तो दीपिका ने यहाँ भी प्रियंका का नाम तक नहीं लिया। जब उन्हें प्रियंका के मेट गाला लुक के बारे में पूछा गया, क्योंकि प्रियंका को उस टाइम उनके लुक के लिए काफी हिट भी मिल रहा था, तब भी यहाँ दीपिका ने प्रियंका को सपोर्ट नहीं किया। एंड यहाँ तक ही नहीं, इसके बाद भी दीपिका ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर उनको मॉक किया। जब प्रियंका को उनके इंग्लिश एक्सेंट के लिए हेट मिल रहा था तब दीपिका ने इनडायरेक्टली बोला कि हमें कभी अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, वी शुड नॉट फेक आवर एक्सेंट। एंड जैसा कि मैंने बोला, प्रियंका नेवर सेड एनीथिंग बैड अबाउट दीपिका। इनफैक्ट उन्होंने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया है। इवन जब कॉफी विद करण में करण जौहर दीपिका को रणवीर सिंह के साथ उनके रिलेशनशिप के लिए टारगेट कर रहे थे कि वो उनके रिलेशनशिप के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहती, तब भी प्रियंका ने उनके लिए स्टैंड लिया था। You're dating Ranveer Singh but not talking about it. Am I? No, you're dating him and not talking about it. Am I dating him? You're not dating him? Why does nobody admit to their relationships? Because some people like to keep it private. Why? Some people don't want to become dinner table conversation. And I'm not offending her, but I mean, she has a right. If 90% of her life is for public people, 10% needs to be her. But उसके बाद भी दीपिका was being really mean to her. And not only प्रियंका, दीपिका ने ऐसे और भी कई एक्ट्रेसेस के लिए mean statements दिया है। जैसे जब रणबीर एंड कटरीना डेट कर रहे थे तब उनके हॉलीडे से कुछ प्राइवेट मोमेंट्स लीक हो गए थे। कटरीना के बिकिनी में कुछ पिक्चर्स वायरल हो गए थे, तो इससे बोथ कटरीना एंड रणबीर अपसेट थे। एंड इस टाइम कैट ने मीडिया को एक ओपन लेटर भी लिखा था फॉर इन्वेडिंग हर प्राइवेसी। और जब दीपिका को इस बारे में पूछा गया तो दीपिका का रिस्पॉन्स काफी मीन था। जैसे मैं यहाँ आपको दीपिका का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाती हूँ। इट हैज नेवर हैपेंड टू मी। आई बिलीव इफ यू आर अ सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर दिस थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। इफ आई एम अ पब्लिक फिगर एंड इफ समवन हैज कैप्चर्ड मी देन आई फील आई शुड हैव बीन अ लिटिल केयरफुल। इफ यू आर अ स्टार, यू आर अ पब्लिक फिगर, पीपल विल टॉक अबाउट यू, यू ओट टू बी वेरी केयरफुल। तो एज यू कैन सी दीपिका ने यहाँ पूरा ब्लेम कटरीना पे ही डाल दिया। एंड बीइंग अ वुमन शी डिड दिस। इवन सलमान खान ने यहाँ इस सिचुएशन में कटरीना को सपोर्ट किया था, बट दीपिका डिड नॉट सपोर्ट हर। ऑल्सो ऐसे कई इंटरव्यूज है जहाँ दीपिका किसी भी एक्ट्रेस को, चाहे वो उनकी एज की एक्ट्रेस हो या उनकी ओल्डर, शी डज नॉट अप्रिशिएट एनीवन। जैसे इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर सारे एक्ट्रेस को पूछ रहे थे दैट ग्रोइंग अप हु वाज देयर फेवरेट एक्ट्रेस और वन एक्ट्रेस दे आइडियलाइज, एंड सबने यहाँ अपना अपना आंसर दिया। लेकिन दीपिका ने यहाँ बोला दैट आई डिड नॉट आइडियलाइज एनीवन, आई कम फ्रॉम अ स्पोर्ट फैमिली, तो मैंने कभी ऐसे मूवीज देखा ही नहीं। इवन कंगना ने यहाँ बोला दैट शी नेवर वॉच्ड मूवीज ग्रोइंग अप, लेकिन फिर भी कंगना ने कुछ एक्ट्रेसेस के नाम लिया जिन्हें वो पसंद करती है। एंड द सेम गोज फॉर विद्या और निम्रत, बट दीपिका वाज द ओनली वन जिन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। ऑल्सो करण ने भी इस चीज के लिए एक बार दीपिका को कॉल आउट किया था। सो इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करण ने आमिर एंड दीपिका से पूछा था कि क्या उन्हें किसी भी एक्टर की मूवी देख के ऐसा लगा दैट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। यहाँ आमिर ने सलमान का, शाहरुख का नाम लिया, बट जब दीपिका से पूछा गया तो यहाँ उन्होंने एक हॉलीवुड एक्टर का नाम बोला। एंड देन करण ने बोला कि उन्हें पता था कि वो किसी भी इंडियन एक्ट्रेस का नाम नहीं लेंगी। इवन दो मैं यहाँ करण को सपोर्ट नहीं करूंगी बिकॉज वो खुद आलिया को बेस्ट प्रूफ करने में लगे रहते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ दीपिका की बात कर रहे हैं तो शी इज नॉट लेस देन करण। ऑल्सो दीपिका के कुछ रूड बिहेवियर्स भी ओवर द ईयर लोगों ने नोटिस किया। जैसे इन 2020 व्हेन सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे, दीपिका ने डिप्रेशन को लेके एक ट्वीट किया था। उन्होंने यहाँ लिखा था रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज एन इलनेस, जिससे लोग काफी ऑफेंड हो गए थे। बिकॉज पहले तो दीपिका ने सुशांत के लिए कोई भी पोस्ट नहीं किया था। शी डिड नॉट पोस्ट हिज पिक्चर। उन्होंने सुशांत के लिए कुछ काइंड वर्ड्स भी नहीं बोला था, बट उनके डेथ के 2 दिन बाद उन्होंने डिप्रेशन के लिए पोस्ट किया, तो इससे लोग काफी ज्यादा ऑफेंडेड थे। ऑल्सो एज वी ऑल नो, छपक मूवी वाज बेस्ड इन अ रियल लाइफ इवेंट एंड दीपिका ने इस मूवी को प्रमोट करने के लिए टिकटॉक में उनके फैंस को उनके छपक के लुक को रिक्रिएट करने के लिए बोला था, जो कि बहुत ज्यादा ऑफेंसिव था फॉर द विक्टिम्स ऑफ एसिड अटैक। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, ये कोई मेकअप से
क्रिएट करने वाला टॉपिक नहीं है। तो ऐसे ही दीपिका ने ओवर द ईयर बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स दिया है। यहाँ कुछ लोगों को लग सकता है दैट दीपिका इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस ऑफ हर कंट्री, उनका इतना ह्यूज फैन फॉलोइंग है, तो उन्हें किसी से इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैव द सेम क्वेश्चन। शी डज नॉट नीड टू बी इनसिक्योर ऑफ एनीवन, बट फिर भी उनके स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो दैट शी इज नॉट अ गर्ल्स गर्ल, शी डज नॉट अप्रिशिएट पीपल, वो दूसरों के लिए स्टैंड नहीं लेती, एंड दैट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी अ सुपरस्टार लाइक हर शुड हैव। सो दैट वाज माय ओपिनियन। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, टेक केयर।